दिशाएं भी तय करती हैं आपका भविष्य। बात मैं यहाँ वास्तु की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं यहाँ कर रहा हूँ यात्रा की। अगर आप कोई ट्रैवलिंग करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे मुहूर्त में निकलते हैं, बहुत अच्छी घड़ी में एक विशेष कार्य के लिए जाते हैं और हम देखते हैं कि जिस पर्सन से आप मिलने गए थे या तो वो पर्सन ही टाइम पे नहीं आता या फिर आपकी मीटिंग नहीं हो पाती। तो अमूमन ये देखा जाता है, सुनने में आता है कि आपका बना बनाया काम खराब हो गया। जब आप एक जगह जाकर उसी दिन उसी जगह से वापस आ जाते हैं तो उसे यात्रा नहीं कहा जाता। अगर मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण की बात करूं तो यात्रा का कहने का मतलब है कि जब आप घर से निकलते हैं, आप अपने कार्यस्थल पर जाते हैं या जिस भी स्थान पर आपको जाना है वहां पहुंचते हैं और सूर्यास्त के बाद अगले दिन आप घर वापसी आते हैं, उसको हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यात्रा कहते हैं। यानी कि आपने ट्रैवलिंग के दौरान ही 2 सूर्योदय देख लिए तो उसको हम यात्रा कहते हैं। अगर ऐसा होता है आपके साथ में तो आपको दिशाशूल का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि शनिवार को आपको नॉर्थ डायरेक्शन में, सोमवार को आपको नॉर्थ डायरेक्शन में, शुक्रवार को आपको पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसी डे वाइज हर दिन के अनुसार एक विशेष डायरेक्शन के अंदर यात्रा का निषेध होता है। अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हैं तो ये जो आपके साथ में घटित होता है कि बना बनाया काम बन नहीं पाया, तो इसीलिए मैंने आपके साथ में एक स्क्रीन पे एक सारणी, एक टेबल शो करी है जिसके अनुसार आप इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। इस टेबल अनुसार आपको ये ध्यान रखना है कि किस विशेष दिन आपको लंबी यात्रा अवॉइड करनी है। लंबी यात्रा से मेरा बार बार आपको कहने का मतलब है कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण में ये टेबल तभी मान्य है जब आपकी यात्रा के दौरान आप 2 सूर्योदय देखते हैं, यानी आप घर से निकलते हैं और अगले दिन घर वापस आते हैं, तो ऐसी यात्रा के लिए दिशाशूल काम करता है। तो आपको जब भी ये कंप्लेंट होती है कि बना बनाया काम बनते बनते रह गया, किसी पर्सन से मिलना था पर एंड मूवमेंट पे उस पर्सन को कोई अदर काम पड़ गया जिसके कारण वो आपसे मिल नहीं पाया, कुल मिला के आपकी यात्रा व्यर्थ जाती है, तो हो सकता है उसका एक रीजन ये है कि आपने शुभ मुहूर्त में तो यात्रा आरंभ करी बट शुभ डायरेक्शन में आपने यात्रा आरंभ नहीं करी। इसके लिए आपको दिशा परिहार भी बता देता हूं। जो ये दिशा शूल होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर यात्रा करनी ही है और उस दिन उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के लिए दिशा शूल है। तो आपको करना क्या है, वैसे तो देखिए मैं कहूंगा कि आपको यात्रा आरंभ नहीं करनी चाहिए, या तो आप थोड़ा सा पहले कर लीजिए या फिर सूर्योदय के बाद कर लीजिए। अगर फिर भी किसी मजबूरीवश आपको उस डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन का उस दिन दिशा शूल है, आपको वहाँ यात्रा आरंभ करनी भी है, तो आपको स्क्रीन पे मैंने कुछ दिशाशूल परिहार चीज़ें बताई हैं, कुछ तरीके बताए हैं, कुछ आपको कह सकता हूँ कि टोटके दिए हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप उस दिन उस डायरेक्शन के अंदर अपना यात्रा, अपनी ट्रैवलिंग आरंभ कर सकते हैं। जैसे कि रविवार को आप दलिया, घी या शक्कर खाकर यात्रा आरंभ कर सकते हैं, सोमवार को कोई दर्पण देखकर, मंगलवार को गुड़ खाकर, बुधवार को धनिया खाकर, गुरुवार को दही और शुक्रवार को जौ खाकर, शनिवार को अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको उड़द या फिर अदरक खाकर यात्रा करनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो उस दिन का जो भी रूलिंग प्लैनेट है उसका आपको दोष नहीं लगता। जैसे कि अगर आप शनिवार को दिशाशूल यात्रा में आरंभ करते हैं तो आपकी कुंडली में अगर शनि जो है ऑस्पिशियस कंडीशन में नहीं है या फिर आपकी 7.5 चल रही है, किसी भी तरीके से आपका शनि का टाइम चल रहा है, तो वो यात्रा आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देगी। जिस भी मुद्दे के लिए, जिस भी कार्य के लिए आपने वो यात्रा आरंभ करी है, वो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाएगा और आप ये ढूंढते ही रह जाएंगे कि यात्रा मैंने शुभ मुहूर्त में भी आरंभ करी थी, मेरी कुंडली अनुसार योग भी बन रहे थे बट फिर भी मेरा काम बन नहीं पाया। तो एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो आपकी कुंडली में योग और दोष, उसका निवारण अपने आप ही होने लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अगर अपनी अगली यात्रा आरंभ कर रहे हैं तो उससे पहले दिशाशूल और साथ ही साथ राहु काल का ध्यान जरूर रखेंगे।